आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः। ऋषभस्वामिने नमः। प्रभु ऋषभनाथ के चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामय प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, आचार्य मानतुंगसुरी ने अपने प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। अनेक बातें दार्शनिक सैद्धांतिक पारंपरिक उनका उल्लेख किया। अनेक वस्तुओं से उपमाओं से उपमित किया और उससे श्रेष्ठ प्रभु को बतलाया। इन आगामी कुछ श्लोकों में एक अलग ही चर्चा करने जा रहे हैं और वह है भय निवारण। या मैं ऐसे कहूं, व्यक्ति को अभय कैसे बने, निर्भय कैसे रहे, जीवन की परिस्थितियों में वह घबराए नहीं, जीवन के झंझावातों में वह अपने आप को स्थिर रखे, तो अनेक भय के स्थान होते हैं। जैन धर्म में सत्तहिं भय ठाने 7 प्रकार का भय है, वह बतलाया जाता है। तो आज एक नया ही प्रसंग और उसको शुरुआत कर रहे हैं और आचार्य मानतुंग ये उल्लेख कर रहे हैं कि जो वीतराग देव की शरण में आ जाता है, प्रभु ऋषभ के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो भगवान की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है, स्तवना करता है, तो वह स्तुति करने वाला है, वह वीतराग के साथ समापत्ति कर लेता है। एक शब्द दिया है समापत्ति। समापत्ति का तात्पर्य है कि चित्त योग दर्शन के अनुसार इसका अर्थ किया जाता है कि अपने चित्त को एकाग्र होकर किसी विषय में लगा देना, अपने चित्त को किसी विषय में एकदम एकाग्र स्थिर कर लेना और उसके बाद उसमें आगे है समाधि में प्राप्त हो जाना या समाधि में स्थित हो जाना। चित्त को एकाग्र बाहर की प्रवृत्तियों से भी किया जा सकता है, बाहर की किसी भी वस्तु का आधार लेकर किया जा सकता है, लेकिन समापत्ति में वह योग के साथ अपने चित्त को स्थिर करता है
और फिर गहरी समाधि को प्राप्त हो जाता है। उसे समापत्ति कहा जाता है। समापत्ति या संप्रज्ञान ये समाधि के इसी के पर्यायवाची है। बहुधा प्राचीन काल में एक भय रहता था, आज तो वह भय नहीं रहा, सब निर्भय है लगभग उस भय से। एक भय रहता था और वह भय था हाथी का। हाथी कहीं जाते, जंगलों को पार करते तो एक रहता कि कहीं जंगल में हाथी न मिल जाए, उसका एक भय रहता था, हाथी का भय। और कहना चाहिए कुछ आज भी प्रांत है, जैसे आसाम है, कर्नाटक है, विंध्याचल है, वहाँ आज भी बहुत मात्रा में हाथी है, बहुत संख्या में। और हाथी एक सशक्त प्राणी होता है। हाथी को देखने से आदमी डर जाता है। कुछ होते हैं जो निर्भीक होते हैं, वो नहीं भी डरते हैं। अपने बहुत से जैन कथानक आते हैं, जंगल में मुनि ध्यान कर रहे थे, हाथी आया, मदोन्मत्त था, लेकिन मुनि के पास आते ही शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। अपने धर्म संघ की साध्वी, शासन श्री साध्वी मोना जी राजगढ़ वाली, जो आसाम की यात्रा कर रही थी, और उस समय इतनी सड़कें नहीं थी, जंगलों का रास्ता था, तो लोगों ने कहा भी इस रास्ते में सुरक्षित नहीं है, हाथी का उपद्रव रहता है। मोना जी, मैंने भी बहुत देखा उनको नजदीक से, निर्भीक साध्वी थी, वही रास्ता लिया जंगल का, और कहते हैं कि मोना जी साध्वी जा रही थी, हाथी सामने आ गया, सामने हाथी, इधर मोना जी, क्या करे? मोना जी वहीं खड़ी रह गई, हाथी भी वहीं खड़ा रह गया। और जैसा उन्होंने बताया कि वे अपने नौकार मंत्र का, नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, सारी साथियों को पास में ले लिया, नौकार मंत्र का स्मरण किया, और वे नौकार मंत्र के स्मरण की, कहना चाहिए नौकार मंत्र के जाप की एक तरह से वो जाप की ध्वनियां हैं, वो हाथी के कान तक गई, और पता नहीं हाथी में क्या परिवर्तन आया, और वह यात्री है वह रास्ता छोड़ दिया, जंगल की ओर मुड़ गया। ये कब होता है कि जब समापत्ति होती है, अपने आप को इतना चित्त को स्थिर कर लेता है, तब हो जाता है। आज तो बहुसंख्या में हाथी है या अन्य जीव है, उनको अभयारण्यों में लगभग सीमित कर दिया है, चाहे वो वहां घूमे, लेकिन एक निश्चित स्थान में घूमते हैं। लेकिन एक समय में हाथी का बहुत उपयोग होता था, और उन हाथियों में जो एक था कि हाथी की गजशाला होती, उनमें हाथियों को रखा जाता था, बहुत ही ताकतवर होती, जो आगे 4 प्रकार की सेनाएं भी होती राजाओं के पास में, गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पदाति सेना। तो उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर होते वो हाथी की सेना। हाथी बहुत ही ताकतवर एक पशु होता है, और युद्धों में तो जो राजमहलों के, किलों के बड़े बड़े दरवाजे रहते, उनको हाथियों के द्वारा ही तोड़ा जाता था, उन्हें उत्तेजित मदोमत कर दिया जाता, हाथी के यहाँ आगे लोहे बांध दिए जाते, उसे टकराते, और वो गेट को हाथी तोड़ देता था। जैसे आज सेना में टैंक रहते हैं, आगे आगे टैंक की एक मजबूत पंक्ति रहती है, उधर की पद सेना इधर नहीं आ सकती, कहना चाहिए हाथी उस जमाने में शायद टैंक का ही एक तरह से काम करते होंगे। तो एक
हाथी होता है। अब वो हाथी में इतनी शक्तिशाली है, इतना वो पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन अब सामान्य आदमी के लिए तो उसका क्या मूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। एक ऐसे गांव था, लोगों ने कभी हाथी को देखा ही नहीं था, और एक हाथी आया वहां पर, महावत उसको चला रहा था, तो लोगों ने पूछा ये क्या इतना बड़ा पशु आज तक नहीं देखा? तो क्या ये हाथी है, बहुत ताकतवर है। तो वह अच्छा, तो क्या इसकी कीमत कितनी है? बहुत पुरानी बात है कि 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये इसकी कीमत? तो क्या ये दूध देता है क्या? गांव के लोग तो यही पूछेंगे, क्या ये दूध तो नहीं देता है? तो क्या ये ऊन देता है क्या? क्या ऊन भी नहीं देता? तो गांव के लोग बोले इससे तो हमारी भेड़ ही अच्छी है। हाँ, भेड़ के ऊन भी होती है और भेड़ के दूध भी निकलता है, दूध भी होता है। अब उस गांव वाले इस हाथी के मूल्य को क्या समझ सके? वो नहीं जान पाते कि हाथी का क्या मूल्यांकन है। हर वस्तु का जो मूल्यांकन करना जानता है वही उसका मूल्य आंक सकता है और उसके मूल्य को है वह समझ सकता है। तो आचार्य मातु इस 38वें श्लोक में इस चीज को बतला रही है। चोतन्मता विल विलोल कपोल मूल, चोतन्मता विल विलोल कपोल मूल, मत भ्रम भ्रमर नाद विवृद्ध रूपम, मत भ्रम भ्रमर नाद विवृद्ध रूपम, ऐरावताम विमुच्यत माप, ऐरावताम विमुच्यत माप, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवताश्रितानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवताश्रितानां। चोतन, चोतन का अर्थ है झरता हुआ, गिरता, झरता हुआ। चोतन मद, मद, आविल, आविल का मतलब है गंदा, जो जल झर रहा है, गिर रहा है, मद वह गंदा, आविल मलिन गंदा। विलोल, विलोल अर्थात चंचल, विलोलित कर दिया, चंचल, हाथी में चंचलता है उसको बढ़ा दी। कपोल मूल है, गंडस्थल वाला, कपोल, कपोल नाम गंडस्थल कनपट्टी। कहते हैं कि हाथी ऐसे तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत उपयोगी है, लेकिन जब उसके मद झरता है तब वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसको वश में करना हर एक की बात नहीं होती है। उस समय उसके मद आविल गंदा दल है वह झरता है। कपोल, कपोल में समझे अपने कनपट्टी का ये भाग है, यहाँ पर वो झरता है। कपोल मूल है, गंडस्थल, मत्त उन्मत्त, भ्रमर अर्थात भौरे वाला और भ्रमर भंवर, दो शब्द है, भ्रमर मंडराने वाला और भ्रमर भंवर नाद गुंजार। अर्थात जब वह हाथी उन्मत्त होता है तो उसके जो गंडस्थल में मद झरता है उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है, बहुत तेज तीखी होती है, लेकिन वो स्मेल भंवरों को बहुत अच्छी लगती है और उसको से भंवरे आती है।
और आकर वहां पर गुंजार करते हैं, हाथी को काट भी देती है। अब हम बैठी है कोई 2-4, यहाँ तो काठमांडू में जो मच्छर का परिसर कम है, बहुत जगह मच्छर होते हैं, बैठे हैं तो मच्छर कहाँ आएगा, कान के पास आएगा, कान के पास आकर के और गीत सुनाएगा, कान में करेगा। है तो अपने को कैसा लगता है कि 2-4 मच्छर है परेशान कर दिए हैं। अब इधर तो हाथी के मत झड़ रहा है और इधर उसकी सुर से भौरे आ गए। भौरे कितने, 2-4-5 नहीं, वो झुंड का झुंड जंगलों से आ जाता है, 20, 25, 50 वो। अब वो वहां पर गुंजार करते हैं और हाथी के डंक लगाते हैं। तो क्या होता है, भ्रमर नाद है, नाद गुंजन करते हैं। विवृद्ध है अर्थात गड़े हुए, ओपम क्रोध, क्रोध वाला, एरावताव, एरावत के समान। हाथियों की एक नस्ल है जिसमें श्रेष्ठ हाथी एरावत होता है। एरावताव, एरावत के समान। इभम, इभम नाम हाथी का है, हाथी। उद्यत, उड्डंड, उड्डंड। आपतंतम, सामने से आता है, सामने से आता हुआ। आपतंतम, सामने से आता हुआ। दृष्टवा, दृष्टवा अर्थात देखकर। भयम, भयभीत। भवती होता है, नो नहीं। भवत आपके, आश्रितम आश्रय में रहने वाला, कि प्रभु आपके आश्रय में रहने वाला है। वह कभी हाथी, उन्मत्त हाथी के भय से भयभीत है, वह नहीं होता है। स्तुतिकार ने कहना चाहिए, हस्ती भय से मुक्त होने की प्रक्रिया बताई। उस जमाने में हाथी का भय रहता था कि प्रभु आपकी शरण में, आपके चरण में, आपके आधार में जो समर्पित आ गया है तो उसको हस्ती भय है, वह उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात हाथी कैसा भी क्यों न हो, वह कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो 2 प्रकार के हाथी हो गए, एक उद्यत हाथी और एक विनीत हाथी। उद्यत अर्थात उड़ंत हाथी, जिसके मदोन्मत्त बना हुआ हाथी। एक प्रशिक्षित हाथी। हाथियों को भी बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपको मालूम होगा जो इधर उधर गए हैं, कर्नाटक में, उधर में तो पूरी की पूरी हाथियों की कॉलेज है। हाँ, स्कूल नहीं, पूरी हाथियों की कॉलेज है। और वहां पर हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उस स्टूल पर बैठना, कैसे मेहमान आए तो वहां जाकर के और ये पानी गिराना, कैसे और चीजें, इतनी करतब हाथियों को सिखाते हैं। पूरी की पूरी कॉलेज है। तो वे प्रशिक्षित विनीत हाथी हो गए। और एक है वह उद्दंड हाथी होता है। तो हम इस श्लोक का यदि पूरा का पूरा एक तरह से इसका भावार्थ निकालें तो वह भावार्थ इस प्रकार से हो सकता है कि जिसके चंचल कपोल झरते हुए मद से मलिन होती हैं, मद पीकर उन्मत्त हुए तथा चारों ओर मंडराने वाले भौरों के नाद से जिसका क्रोध और बढ़ गया है, एवं एरावत के समान दुर्दांत हाथी आक्रमण मुद्रा में सामने आ रहा है, उसे देखकर तुम्हारा आश्रय लेने वाला भय नहीं खाता, अभय रहता है। अर्थात जो आपकी शरण में है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भय नहीं है, मूल इसका जो तात्पर्य है कि वह अभय रहता है भगवान के चरणों में, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। बाद में इन श्लोकों का आचार्यों ने हस्ती भय निवारण आदि के लिए इनका प्रयोग करते हैं। वो अलग है, हस्ती भय का निवारण अलग चीज है। और हाथी का भय नहीं रहना, निर्भय बन जाना,
कि मैं जिस शरण में हूं वहां मदोन्मत्त मत झरता हुआ हाथी भी क्रोधित होता हुआ उछल कूद करता हुआ, जो जब हाथी उन्मत्त हो जाता है इतनी ताकत आती है कि वह इतनी तोड़ फोड़ करता है, मकानों को, पेड़ों को, जो भी सामने आ गया उसको उखाड़ दे। ऐसा मदोन्मत्त ऐरावत हाथी भी है प्रभु, आपकी शरण में जो है वो निश्चिंत है, उनको कोई भय नहीं है, कोई भी उनको डर नहीं है। तो इसका कहना चाहिए हस्ती भय निवारण के लिए यह एक श्लोक है, यह एक महामंत्र का साथ यह कार्य कर देता है। तो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है। और यहाँ से कुछ श्लोक हैं, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे वह भय के निवारण के अलग अलग तरह के भय दुनिया में रहते हैं। और लगता है आचार्य मानसिंह सूरी ने जो उस समय के भय ज्यादा थे उनके निवारण का ये पर बताया कि आप भगवान ऋषभ की स्तुति करें, आपका भय है वह दूर होगा या भय आएगा ही नहीं। ओम अरहम इसका जो मंत्र है, रिद्धि है, वह ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीणम ज्रो ज्रो नमः स्वाहा। और इसका मंत्र है वह है ओम नमो भगवते महानाकुलोच्चाटिनी काल दृष्टे मृतकोत्थापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते रिंग नमो नमः। ओम रिम शत्रु विजय रण रणांगणे ग्राम ब्रुम ग्रह स्वाहा। ये इसके मंत्र है। बड़ा ही भक्तामर स्तोत्र का यह 38वां काव्य है, बड़ा ही प्रभावशाली काव्य है। ओम